जब होलिके में पहुंच गए, उनको शंकर भगवान से भाई फेस टू फेस मुलाकात हुई है। हम शंकर भगवान को दिल से मानते, प्यार करते हैं। वो रामचंद्र जी को हम लाइक करते हैं। हम सब एक है, खून एक है। हिंदू का भी वही खून है, मुस्लिम का भी वही खून है। आपके भी दो हाथ है, हमारे भी दो हाथ है। बाकी कोई टीका लगाएगा, दाढ़ी लगाएगा, ये मसला नहीं है। कश्मीर कॉलिंग की सीरीज़ के दौरान आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस परिवार से जिस परिवार ने फेमस अमरनाथ यात्रा को डिस्कवर किया था। ये वो मुस्लिम परिवार है जिसने खोज की थी अमरनाथ यात्रा की, अमरनाथ श्राइन की। आज हमारे साथ उसी फैमिली के दो लोग मौजूद हैं। ये 7th जनरेशन है उस फैमिली की जिन्होंने डिस्कवर किया था अमरनाथ श्राइन को। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मलिक अफजल जी है। हम बटकोट गांव के रहने वाले हैं। जिस गांव को बुटा मलिक के नाम से बटकोट नाम रखा गया है। तो अमरनाथ जी गुफा जो है उसके हम शेयर होल्डर भी हैं, स्टेक होल्डर भी है, और उसकी वो पूजा पाठ भी हमारे 1850 से हमारे ख़ानदान कर रहे थे। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कब डिस्कवर हुआ था और आपके पूर्वजों ने इसे डिस्कवर किया था, तो क्या स्टोरी है इसके पीछे? जी, 1850 में इसकी खोज हुई है। तो तब से इस गुफा की देख रेख मलिक परिवार ही करता है, और हम इसकी 7वीं पीढ़ी है। आज 7वीं पीढ़ी है हमारी। तो बूटा मलिक जी ने कैसे खोज की थी? आपने सुनी होंगी वो कुछ कहानियाँ, किस तरह से डिस्कवर हुआ था और क्या क्या उसके बाद हुआ? देखो, बुटा मलिक एक गडरिया था। वो तो वहाँ भेड़ चराता था। तो वहाँ से उसको एक वहाँ जब होलिके में पहुँच गए, उनको शंकर भगवान से भाई फेस टू फेस मुलाकात हुई है। तो वो उनके पास बैठे हैं, वहाँ उनके पास रहते थे। तो फिर जब सर्दी लगी उनको, बुटा मलिक को, उन्हें उनकी कांगड़ी दी है। जब वो घर बटकोट पहुँच गए तो वो गोल्ड में तब्दील हो गई। उसके बाद साधु का एक जत्था उसको ढूंढ रहा था, बुटा मलिक को। तो जब फिर वो वापस गए उसको देखने के लिए, वहाँ एक, जहाँ वो शंकर भगवान बैठे थे, वहाँ एक लिंगम बना था इसका, और इसके नीचे माता पार्वती और गणेश जी का था। और वहाँ एक अमर कथा चल रही थी, कबूतर की जोड़ी। तो तब से लोग दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं पूरे हिंदुस्तान से। तो आपका कहना है कि बूटा मलिक जी को साक्षात दर्शन हुए थे भगवान शिव के? बिल्कुल, फेस टू फेस बुटा मलिक का दर्शन फेस टू फेस हुआ है भोले बाबा के साथ। उसके बाद जब वो कुछ और साधु संतों को लेकर गए तो उस वक़्त वहाँ बर्फ़ के रूप में लिंगम बना। हाँ, उस वक्त जब वो साधु की जथा के साथ वहाँ गया, लेकिन वहाँ बाबा जी नहीं मौजूद थे। अलबत्ता वहाँ एक लिंगम बना था, शिवलिंगम। वो खुद वहाँ नहीं थे। हमारे साथ इन्हीं के परिवार से एक और सदस्य हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? रियाज अहमद मलिक। रियाज साहब, जैसा कि इन्होंने बताया कि 1850 से बूटा मलिक जी ने पहले डिस्कवर किया और तब से आपकी फैमिली उसकी स्टेक होल्डर भी है, तो अब ये सिलसिला कैसे चल रहा है? देखिए, 1800 इन्होंने बताया है 1850 से ये कथा स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 2001 या 2002 में श्राइन बोर्ड बन गया, जिससे हम मलिक परिवार आउट हो गए उसमें। जी सर। तो पहले आपको क्या शेयर मिलता था? पहले उधर जो भी चढ़ावा चढ़ता था उसमें से हमको 1/3 मिलता था। 3 हिस्से होते थे, एक महंत जी को मिलता था, एक पंडितों को मिलता था, एक हमारे परिवार को मिलता था। जी सर। तो 2001 में जब श्राइन बोर्ड बना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2001 के बाद हमारा रोल ही नहीं रहा उधर, कुछ हमको आउट किया उधर से। देखो, वो तो वन ट्रिब्यूनल में बना, जम्मू में 1 टाइम सेटलमेंट हुई उसमें। तो उसमें अवार्ड दिया गया। पंडित ब्रदर जो है उनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिया गया। और दुपेंद्र गिरी जो महंत छड़ी मुबारक के थे, उनको भी ऐसे 1 करोड़ कुछ दिया। हमारे लिए भी अवार्ड दिया गया है, लेकिन हमने अवार्ड नहीं लिया। हमने वो रिफ्यूज़ किया, क्योंकि हम शंकर भगवान का जो एक मतलब ये आस्था है, एक टेम्पल है, इसको हम बेचना नहीं चाहते हैं। वो है इमोशनल इफेक्शन विद शंकर भगवान। इसका कोई कीमत नहीं है, इसका कोई कास्ट नहीं लगा सकता है। जिस जज साहब ने इसका कास्ट किया उसने बहुत गलत किया है।
कि एक मंदिर को इसने कास्ट लगाया, शंकर भगवान को उसको 1 करोड़ दे दो, इसको 1 करोड़, ये तो बिज़नेस नहीं है। ये तो हमको उसमें प्यार है, मोहब्बत है। हम पैसे नहीं चाहते हैं, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। हम भाईचारा चाहते हैं, ब्रदरहुड चाहते हैं। जिस तरह पास्ट से 18 से 50 तक आज तक हम एक अच्छी तरह रहना चाहते हैं। पैसे का मसला नहीं है हमारे पास, इज़्ज़त का मसला है। आनर भुट्टो मलिक वो इज़्ज़त वाला आदमी था, उसने इतना अच्छा किया। और इस इलाके को जो वैली ऑफ शेफर्ड्स है, इसका बेनिफिट अमरनाथ की वजह से होता है। टूरिज़म आता है, लोग आते, घोड़े वाला, टेंट वाला, पालकी वाला, मतलब गाड़ी वाला, कोई भी है, तो इससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़म की यहाँ अमरनाथ यात्रा। इससे लोग बहुत बेनिफिट होगा। अभी अब देखो 2 साल से इधर बहुत नुकसान चल रहा है। 2020 में भी यात्रा कैंसिल, और 2021 में अभी तो कोविड-19 का मसला है, बहुत नुकसान हुआ हमारे इलाके को। हम चाहते हैं कि राउंड द क्लॉक अमरनाथ यात्री आनी चाहिए, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। और अमरनाथ यात्री जो है वो हमारे अजीज़ मेहमान है, उनकी मेहमान नवाजी करना हमारा हक बनता है। वो हमारे ख़ास अपने हैं। हमें अच्छा लगता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमरनाथ यात्रा आएंगे यहाँ से। बाकी श्राइन बोर्ड के अंडर जब हुआ तब से कुछ मेंटेनेंस भी हुई, हट्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी अच्छा हो रहा है। तो आपके रिलीजियस बिलीफ्स इस्लाम के साथ हैं, और लेकिन आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, उसने हिंदू श्राइन, जो बहुत बड़ी श्राइन मानी जाती है, उसे डिस्कवर किया है। देखो आपकी तो बात सही है, आपके 100% है। जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन है। ही इज़ नॉट ओनली फॉर मुस्लिमीन, रब्बिल आलमीन, ही इज़ नॉट ओनली फॉर मुस्लिम के लिए, रहमतुल आलमीन में हर एक के लिए। कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हर एक मज़हब की हिफाजत करो और इज़्ज़त करो। ये हमारे पैगम्बर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, वो आलमीन के लिए है। हर शजर हर गुल में मोहम्मद का नूर है। इस फूल को हिंदू भी टच करता है, मुस्लिम भी सिख करता है। हमारे मज़हब में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। वी आर वन, हम सब एक है, खून एक है। हिंदू का भी वही खून है, मुस्लिम का भी वही खून है। आपके भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है। बाकी कोई टीका लगाएगा, दाढ़ी लगाएगा, ये मसला नहीं। इस्लाम इंसानियत है, ह्यूमन बींग्स। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। हम शंकर भगवान को दिल से मानते हैं, प्यार करते हैं। वो रामचंद्र जी को हम लाइक करते हैं, क्योंकि बाप के कहने पर वो 14 साल बनवास हो गए। आज का बेटा 10 मिनट के लिए बाप के कहने से बाहर नहीं निकलेगा। हम लाइक करते हैं इसको, इंसानियत को। ये सूफिज़म है, सब इंसानियत है। प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ बुज़ुर्ग की सरज़मीन है, साधुओं की सरज़मीन है। कश्मीर की वादी पीर बाबों की सरज़मीन है। हिंदुस्तान का ताज कश्मीर है, कश्मीर का ताज पहलगाम है। ये तो प्यार मोहब्बत की सरज़मीन है, भेदभाव की ज़मीन नहीं है यहाँ। यहाँ खाली प्यार है कश्मीर में, जन्नत है ये दुनिया। इट इज़ अ यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड वायर 2 रिलीजन्स मिंगल टू ईच अदर, हिंदू एंड मुस्लिम। हम एक है, हिंदू और मुस्लिम। मैं खुद पूजा पाठ वहाँ कर रहा था जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था। और इवन कि हमारा एक ट्रस्ट भी वहाँ चलता है, चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें हम दवाई प्रोवाइड करते हैं फ्री, यात्री को कहवा करते हैं, बालन करते हैं। इवन कि अगर कोई साधु यात्री मरते हैं उसको मतलब जलाने, उसका जो धर्म का उसका भी करते हैं। और मुस्लिम लोग यहाँ की यात्रा, जो हिंदू यात्रा, उसको कंधे पर उठाते हैं, घोड़े वाले। हम भाई है, वी आर वन। हमने तो ये फ़र्क नहीं है, हमें इस्लाम यही तालीम देता है, सब मिल के चलो, सब एक है। आपने बचपन से इस यात्रा को देखा है, और इसी दौरान 2001 से श्राइन बोर्ड बना। तो श्राइन बोर्ड के बनने से पहले और श्राइन बोर्ड बनने के बाद यात्रा में कितना फ़र्क आया? देखो, श्राइन बोर्ड बना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा श्राइन बोर्ड इसको कमर्शियल पर्पज से देखता है। उनको पैसा भी आना चाहिए, हम पैसे की तरफ नहीं देखते थे। उनका वो लोग मेंटेनेंस करना पड़ता है, हट्स बनाने पड़ते हैं, रोड्स बनाने पड़ते हैं। हमारे पास वो सब्जेक्ट नहीं था। और हमारी रोटी रीजी का भी मसला यही था। हमें पढ़ाई का जो मंथोड़ा को शेयर मिलता है, वहाँ पैसा मिलता था। हम बड़े लोग नहीं है, हम उस पर घर में वो पैसा स्पेंड करते थे। वो हमारे अब ये 1 टाइम सेटलमेंट हमको बोलते हैं, अब 80 टाइम पैसे, एक ही टाइम पैसे लो। हम ऐसी बात नहीं करते। हम चाहते हैं हमको दोबारा अलाउ करो वहाँ। जिस तरह हम पूजा पाठ कर रहे थे उस तरह हमने गवर्नर साहब से मैंने मीटिंग की है, वोरा साहब से भी, सिन्हा साहब से भी हमारी मीटिंग रहती है। तो वो हमको एश्योरेंस देते हैं आपके साथ अच्छा करेंगे। अभी मोदी जी से भी हमारी बात चलती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो पहले कितने यात्री आया करते थे, अब कैसे? पहले तो बहुत कम यात्री आते थे। तो जब से वो मिलिटेंट्स में बैन लग गया तो उसके बाद ज़्यादा लाखों में आ गए। पहले हज़ारों में आते थे, अब लाखों में यात्री आते हैं। तो ये थी बूटा मलिक जी की फैमिली, जिन्होंने हमें बताया कि 1850 में किस तरह से बूटा मलिक ने हिंदू श्राइन एक डिस्कवर की थी, जहां आज लाखों यात्री हर साल आते हैं और जम्मू कश्मीर की और कश्मीर की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं अमित खजूरिया, JK न्यूज़ टुडे, पहलगाम।